बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली एआई इंजीनियर फ्रॉम एआई स्कूलिंग सिस्टम। आज हम लोग जिस मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें स्कूल्स के कॉलेजेस के एसओपीज़ को डिस्कस करेंगे और एसओपीज़ की वायलेशंस पे क्या पेनल्टीज़ हैं और किस तरह हम लोग मोबाइल ऐप से और सॉफ्टवेयर से जो है इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह ये हमारी जो है एडिशनल इनकम में ऐड होते हैं जो फ़ाइन की अमाउंट होती है और किस तरह हम लोग जो है मोबाइल एप्लीकेशन से फ़ाइन किसी को चार्ज कर सकते हैं या पेनल्टीज़ किसी के लिए ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और चेक करते हैं आज इन सभी चीज़ों को। तो जैसा कि मेरे पास सबसे पहले हम लोग विज़िट करते हैं मैनेज एसओपीज़ वाले पेज पे जाते हैं और मैनेज एसओपीज़ को चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले देखें आपके नंबर 1 पे मेरे पास लिखा हुआ है गेट पास। गेट पास की जो मतलब एक हेड है गेट पास के नाम से कि गेट पास के अगेंस्ट कौन से एसओपीज़ हैं हमारे कॉलेजेस के, ठीक है। और गेट पास के ही अगेंस्ट स्टूडेंट के लिए क्या एसओपीज़ हैं, टीचर्स के लिए, 4th ग्रेड के लिए और एडमिन स्टाफ के लिए क्या एसओपीज़ हैं। तो देखते हैं हम लोग ये स्क्रीन की तरफ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गेट पास लिखा आ रहा है, ये टीचिंग स्टाफ के लिए भी यही है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी, स्टूडेंट, 4th ग्रेड और एडमिन स्टाफ के लिए भी यही एसओपीज़ हैं कि गेट पास मस्ट बी टेकन फ्रॉम द एडमिन ऑफिस, कि गेट पास हमेशा से एडमिन ऑफिस से ही आपको मिलेगा। कोई भी टीचर जो है मतलब वो गेट पास नहीं किसी स्टूडेंट को और अपने ही किसी टीचर नेक्स्ट को नहीं दे सकता, ठीक है। तो मतलब ये तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आप एसओपीज़ रखना चाहें, ठीक है। तो इसी तरह लीव के, एग्ज़ाम्स के, टेस्ट के, क्लास के, ये सारे एसओपीज़ हैं। तो हम फॉर एग्जांपल कोई भी नया एसओपी ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट के नाम से एसओपीज़। टेस्ट किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। इसके लिए 300 लिखता हूँ रिपीटेड टेस्ट फॉर एनी स्टूडेंट एक्स्ट्रा 300। ये मेरी तरफ से एक एसओपीज़ है कि जो फॉर एग्जांपल एक रिसेंटली टेस्ट हो चुका है, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं दोबारा से देना चाहता हूँ तो उसका 300 एक्स्ट्रा से चार्ज किया जाएगा। तो मैं ये एसओपीज़ को सेव करता हूँ। तो ये देखेंगे मैंने सिर्फ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था तो ये स्टूडेंट के लिए हो गया। तो अब इसमें कोई भी एसओपीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल कोई भी जो है बच्चा वो अगर एसओपीज़ की वायलेशन करता है तो हम लोग किस तरह से उस बच्चे पे वो फ़ाइन और वायलेशन जो है वो वायलेशन की चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तो ऑप्शंस जो हैं वो एक तो ये है कि हम लोग यहाँ पे फ़ाइन मैनेजमेंट में आएंगे और ये कोई भी स्टूडेंट है मैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता हूँ, ऐड न्यू एंटर करता हूँ। तो उसके सामने वो मेरे से पूछ रहा है उसने कौन सी वायलेशन की है। तो मैं यहाँ से वायलेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी वायलेशन थी। टेस्ट की वायलेशन की है, इसका कितना हमने फिक्स किया था कि 300 इसकी पेनल्टी होगी। तो हम लोग ऐड फाइन करते हैं। तो ऐड फाइन करते साथ ही ये ऐड स्टूडेंट की प्रोफाइल में भी शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और स्टूडेंट को इसका नोटिफिकेशन भी डिलीवर हो जाएगा। तो भी मेरे पास तो फॉर एग्जांपल एक टीचर की है तो मैं इस पे वायलेशन चार्ज करके फिर आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन पे ये कैसा होता है। तो हम लोग सिंपल 46 स्टाफ पे आते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 46 है जो मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन में अभी शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका किसी तरह भी रिचार्ज करता हूँ, फाइन ऐड हो गया, ठीक है। अब टीचर को उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरह शो होगा, तो हम लोग चलते हैं इधर करते हैं। ये देखिए मैंने अपनी ऐप को रीस्टार्ट किया तो ये ऊपर सबसे ऊपर मेंशन हो गया कि पेंडिंग फाइन 300, कि आपको 300 का फाइन हो चुका है,
ठीक है, टीचर को उसकी मोबाइल ऐप में भी शो होगा, और जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो ये उसके ऊपर वो आ गया कि आपने कौन सी वायलेशन की है, क्या हिसाब है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो मोबाइल एप्लीकेशन और सिस्टम से जैसे ही फाइन किसी भी स्टाफ मेंबर को या किसी भी स्टूडेंट को लगेगा, तो एक तो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में उसे शो होना शुरू हो जाएगा, और वो वहीं से ही उसकी जो है अमाउंट को अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड, मतलब वहीं से वो स्टेटस को अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोगों के पास दो चीज़ें आ गई कि एक तो एसओपीज और दूसरा उसकी वायलेशन पे जो फाइन आ गया। तो हम लोग फिर वापस चलते हैं एसओपीज को कि टीचर्स और स्टूडेंट अपने फ़ोन में एसओपीज को कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से एसओपीज हैं जिनको हमने फॉलो अप करना है। तो हम लोग टीचर अपनी जो है पर्सनल प्रोफाइल में जाके यहाँ पे एसओपीज के नाम से बटन होगा, जैसे ये एसओपीज है, ये देखें। अब स्टूडेंट के लिए ये एसओपीज हैं, टीचर्स के लिए सारे ये आ रहे होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सारे ये आ रहे होंगे। अगर कोई स्टूडेंट अपने एसओपीज देखने हैं तो वो सारे एसओपीज अपने लिंक से देखेगा। ठीक है, ये हमने अभी जो है एसओपीज एक ऐड किया था, यहाँ से शो हो रहा है। तो ये गेट पास का, ये लीव एप्लीकेशन का, इसी तरह सारे, मतलब अगर स्टूडेंट या टीचर चेक करना चाहेगा कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं स्कूल के या कॉलेज के, तो वो अपने फ़ोन से ही चेकआउट करेगा। ठीक हो गया। और सेकेंडली ये कि इसमें एक और चीज़ कि फॉर एग्जांपल जो टीचर है उनमें से कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग हेड्स कह देते हैं या एडमिन में कह देते हैं, या हम लोग किसी और को अथॉरिटी देना चाह रहे हैं कि टीचर अपने फ़ोन से भी, जो हेड टीचर है अपने फ़ोन से भी स्टूडेंट को या जो है अपने लोअर टीचर्स को किस तरह फाइन कर सकते हैं। एक तो एडमिन के पास भी एक्सेस है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो टीचर के पास भी एक्सेस होगी, जो है हेड के पास एक्सेस होगी, वो अपने मोबाइल से भी फाइन जो है वो पेनल्टीज ऐड कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर्स को। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑथोराइज में आए तो आपके पास ये बटन आ रहा है फाइन रिपोर्ट के नाम से, आप इस पर क्लिक करें। ये नीचे आ रहा है ऐड फाइन पे हम लोग जाएंगे तो वो पूछ रहा है जी एम्प्लॉय है हमारे पास, ये सारे एम्प्लॉयज़ आ गए। हम लोग सबा शाह को पेनल्टीज ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जिस एसओपी ने वायलेशन किया वो मैंने सेलेक्ट किया, नीचे फ़ाइन ऑटोमेटिक आ गया। मैं सिर्फ सबमिट फ़ाइन पे क्लिक करूँगा तो आप भी देखेंगे सबा शाह का फ़ाइन ऐड हो गया। तो अब हम लोग कंप्यूटर में जाके देख लेते हैं कि हमारे पास कोई फ़ाइन ऐड हुआ, तो हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसे ये देखें, ये सबा शाह का फ़ाइन मेरे पास सिस्टम में भी आ गया। ठीक है, तो अब ये कि अगर मैं चाहूँ हेड टीचर ऑन द स्पॉट टीचर से फ़ाइन जो है वो कलेक्ट कर लेती हैं, तो फ़ाइन कलेक्ट करके ऑन द स्पॉट इसे पेड पे भी कन्वर्ट कर सकती हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही। ठीक हो गया, तो जैसे उसने पेड पे क्लिक किया ये पेड का आ गया, और वो जैसे ही करेगी तो मेरे सिस्टम पे भी पेड का आ चुका होगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि स्कूल और कॉलेजेस को एसओपीज को कैसे मैनेज करते हैं हम लोग, उस एसओपीज की वायलेशन पे किस तरह हम लोग पेनल्टीज चार्ज करते हैं, और अपने मोबाइल फ़ोन पे किस तरह एसओपीज को चेकआउट कर सकते हैं, और जो टीचर हेड होगी वो अपने फ़ोन से ही किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी टीचर को किस तरह पेनल्टीज डाल सकती हैं अपने मोबाइल ऐप से, और किस तरह उनसे अमाउंट भी कलेक्ट करके स्टेटस का पेड कर सकते हैं। ठीक हो गया, आज के लिए जस्ट इतना ही, और कल मिलेंगे हम लोग जो है न्यू मॉड्यूल के साथ। थैंक यू वेरी मच।